हेलो दोस्तों, मैं हनीमोन स्वागत करता हूं आपकी अपनी एचजेएन एग्जाम क्लासेस में। जैसे अभी पिछली वीडियो में आपने देखा, उसका एक क्वेश्चन लास्ट में कुछ जो आंसर था वो रह गया था बताना। तो आपने लास्ट तक देखा, मैंने यहाँ तक करा दिया था। 2.6 अपॉन 4.4 आ गया था। तो हमसे पॉइंट से पॉइंट काट दिया, और 13 दूनी 26 और 22 दूनी 44। तो इसका आंसर था 13.13:22। ये इसका आंसर था लास्ट वाले क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपके जो सिक्कों वाले क्वेश्चन आते हैं वो ये जो सिक्कों वाले क्वेश्चन आते हैं वो हैं। तो हम कराते हैं सिक्कों वाले क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एक बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। कितने? 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। कितने? 10 पैसे। ये तीन टाइप के सिक्के दिए हुए हैं, एक किस अनुपात में दिए हुए हैं? जो 50 पैसे के 16, 8 और 20 के अनुपात में दिए हुए हैं। ठीक है, 16, 8 और 20 के अनुपात में दिए हुए हैं, जिनकी कुल कीमत, इन सिक्कों की जो कुल कीमत है वो है 384 रुपए। कितनी है? 384 रुपए। तो क्वेश्चन में आपके क्या पूछा? 25 पैसे, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। अगर हमारे 50 पैसे के हमारे पास 16 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? तो बताओ कितने रुपए हो गए? 8 रुपए हो गए। 8 रुपए हो गए। अगर 50 पैसे के हमारे पास 16 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 8 रुपए। अगर हमारे पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो हमारे पास 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200। तो हमारे पास कितने हो गए? 2 रुपए। कितने रुपए हो गए? 2 रुपए। ठीक है। और अगर हमारे पास 10 पैसे के 20 सिक्के हैं तो ये भी कितने रुपए हो गए? 2 रुपए। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे पास 50 पैसे के 16 सिक्के हैं तो 8 रुपए, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 2 रुपए, और 10 पैसे के 20 सिक्के हैं तो भी 2 रुपए। अब इनसे जोड़े 8 और 2 10 और 2 12। हमारे पास टोटल कितने हैं? 12 रुपए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 384 रुपए। 384 रुपए। कितने? 384। तो 12 से करें, 12 का 12 पंचो 12 36, 12 दूनी 24। तो एक का मान कितने आ गया? 32। एक का मान कितना आ गया? 32। तो पूछा क्या हमसे? 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं हमारे पास? बताओ 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 8। तो 8 का मल्टीपल कर देंगे इसमें। 8 दूनी 16, 8 थी 24, 1 25। यही इसका क्या है? आंसर है। एक ये कितना है? ये इसे 25 पैसे वाले हमारे पास 256 सिक्के हैं। 25 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 256 सिक्के हैं। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, इसे हटाता नहीं हूं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपके पास यहां से करा देता हूं। अगर आपके पास 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में? 2 3 5 के अनुपात में। 2 3 5 के अनुपात में है। 2 3 5 के अनुपात में है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं। अगर हमारे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपए हो गया? 1 रुपए। ठीक है, अब 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 25 75। तो इसे 1 रुपए ना 100 पैसे करते हैं। 100 पैसे हो गए यहाँ। 75 पैसे, क्योंकि ये पूरा 1 रुपया यहाँ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पैसे बढ़ रहे हैं। 75 पैसे और 25 चौके 100, तो 100 पैसे यहाँ पर भी हो गए। ठीक है, 100 पैसे
यहाँ पर भी हो गए। अगर हम जैसे तीनों को ऐड करते हैं 175 और 100 275 पैसे, ये क्वेश्चन है 275। ये क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 में है। अगर उनकी कुल कीमत 550 रुपये है, इनकी कुल कीमत कितनी है 550 रुपये है। इनकी कुल कीमत कितनी है 550 रुपये है। तो 50 ये 100 पैसे के सिक्कों का मान कितना होगा, तो 275, तो यहाँ पे एक बराबर हो जाएगा 550 अपॉन 275, और 100 का पूछ रहा है, 100 का हम इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, और ये कितनी बार कटेगा 11 बार। 25 से कितना कटेगा 11 बार, और 11 पन्ना 55, ये 50 बार, 5 चौके 20। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 200। कितना आंसर आ जाएगा 200। इसका ये आंसर है 200, इसका ये आंसर है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, आपका आखिरी क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शनल का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद आपका कल से स्टार्ट होगा पार्टनरशिप, यानी साझेदारी। साझेदारी में आप सीखेंगे हमें किसके साथ कैसा बिजनेस करना चाहिए। एक क्वेश्चन है, एक हीरा है, एक क्या है हीरा तो बहुत कीमती होता है। अगर एक हीरा बहुत कीमती होता है, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुपाती है। वाह, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। कैसी है अनुक्रमानुपाती है। एक नए हीरे के वजन एक बार वह हीरा वजन के 4:3:2:1 4:3:2:1 के 4 टुकड़ों में टूट गया। चार टुकड़ों में टूट गया। तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत उस हीरे के एक नग की कीमत 63,000 रुपये। काफी कम हो गया, ये तो काफी नुकसान हो गया। कम मिले 63,000 रुपये, कम मिले हीरा टूटने से। बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस व्यापारी को। हीरे की मूल कीमत
की मूल कीमत क्या है। आपको क्या बताना, हीरे की मूल कीमत बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको हीरे की मूल कीमत बतानी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक हीरा है, एक हीरा है, वो टूट जाता है 4 3 2 1 इसके अनुपात में टूट जाता है। मतलब 4 और 3 7, 4 और 3 7 8 9 10, मतलब एक वो हीरा होगा, ये लगा लो मोटा मोटा 10 यूनिट का होगा। कितने यूनिट का होगा, 10 यूनिट का। अगर वो किसी के हाथ से छूट गया तो 4 3 2 1 के अनुपात में टूट गया। इसमें क्वेश्चन में किया है एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुपाती है। तो मतलब इसका वर्ग करेंगे हम, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यही हो गया, 10 का वर्ग 100 हो गया। अब इनका भी वर्ग करेंगे हम, इनका भी वर्ग करेंगे, तीनों का, उसका वर्ग किया है तो इसका वर्ग करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 2 दूना 4, 4 एकन 4। तो ये कितने हो गए, 16 और 9 25 और 4 29 1 30, कितने हो गए 30। मतलब 100 किलो का हीरा था, टूटने के बाद 30 किलो का ही रह गया। 100 किलो का हीरा टूटने के बाद 30 किलो का रह गया। या ये लगा लो 100 रुपए का हीरा टूटने के बाद कितने का रह गया, 30 रुपए का। 100 किलो का हीरा, 100 रुपए का हीरा टूटने के बाद 30 का रह गया, तो कितना नुकसान हो गया, 70 का। कितने का नुकसान हो गया, 70 का। लेकिन उसने क्या बोला है, 63,000 का नुकसान हुआ। कितने का, 63,000 का। तो एक जीरो से एक जीरो 97 63 900 रुपये, 97 63। ठीक है, 900 रुपये, 900 रुपये का नुकसान हुआ। तो हीरे की मूल कीमत पूछ रहा है, हीरे की मूल कीमत क्या थी, हीरे की मूल कीमत 100 रुपये थी। तो 100 का और गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 4 जीरो हो गई, 90,000 रुपये। मतलब हीरे की जो मूल कीमत थी वो थी 90,000 रुपये। तो यही आज का ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने क्वेश्चन कराया रेशियो क्वेश्चन में, मैं अच्छे से आपको समझा पाया। और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और आज देख ही रहे हैं आप, हीट वेव स्टार्ट हो गई है। कहने में तो यही आ रहा है कि अल नीनो वर्ड बड़ा ही कॉमन हो गया आजकल, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आप अपना ख्याल रखें और हमारे यूट्यूब चैनल एज एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लासों के प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी आपको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।